नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसानों की समस्या का नहीं निकल रहा समाधान, कल भूख हड़ताल पर रहेंगे किसान। राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 4 लेयर प्रोटेक्शन में तब्दील हुई दिल्ली की सुरक्षा, चौप्पे चौप्पे पर तैनात हुए सुरक्षाकर्मी। सीमेंट बैरिकेड्स पर जंजीर के साथ लगे ताले। मीडिया में मौत का तांडव, सीएम शिवराज बोले कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने घटना को गंभीर लापरवाही करार दिया। साध्वी के विवादित बोल, सांसद प्रज्ञा ठाकुर का किसान आंदोलन पर बयान। देश विरोधी लोग इसमें शामिल हैं, जेल भेजो। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, 2 महिला नक्सली ढेर, 1 महीने पहले भी हुई थी मुठभेड़। आज भीगा भीगा रहेगा संडे, लगातार तीसरे दिन बूंदाबांदी के आसार। शनिवार सुबह 8 बजे तक 1000 मिलीमीटर की विजिबिलिटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि सिंगरौली हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का पावर हब है। सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है, विकास की उचित दिशा, दूरगामी दृष्टि और तेज गति विकास, ये हमारा संकल्प है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंगरौली को न्याय दिया। आज सिंगरौली केवल जिला नहीं है, सिंगरौली सबसे तेज गति से बढ़ने वाला मध्य प्रदेश का नगर है। आपको याद होगा मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सिंगरौली को जिला बनाते समय मैंने कहा था 2 लाख जनता के बीच में कि सिंगरौली को अत्याधुनिक तरीके से विकसित करेंगे। कभी सिंगरौली सिंगापुर बनेगा। हमारे विपक्षी मित्रों ने आलोचना की थी, लेकिन आज आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने हमारे साथियों के साथ मिलकर, चाहे हमारे सांसद जी हो, हमारे विधायक साथीगण हो, हम सब ने मिलकर सिंगरौली के विकास की योजनाएं बनाई है और उनको लगातार क्रियान्वित करते हम जा रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में सिंगरौली जिले ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है और मुझे बताते हुए खुशी भी और गर्व भी है। सिंगरौली आने को दिल करता है, लेकिन कोरोना ने कदम रोक रखे और कोरोना ने काम करने की पद्धति भी बदल दी। अब अगर प्रत्यक्ष भौतिक रूप से नहीं पहुंच पाओ तो वर्चुअली कार्यक्रम का आयोजन कर लो। और इसलिए हमने सोचा कि हवाई पट्टी के शिलान्यास में देर नहीं होनी चाहिए। सिंगरौली जल्दी आऊंगा क्योंकि सिंगरौली हमारे प्रदेश का नहीं, देश का पावर हब है। सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है और सिंगरौली की जनता मेरे दिल में बसती है, आत्मा में बसती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपसे मिलने का जल्दी कार्यक्रम बनेगा। मैं आपको आज धन्यवाद भी देना चाहता हूं। सिंगरौली वो जिला है जिसने लगातार हमें जनादेश दिया है। सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और विकास की दिशा और दृष्टि, ठीक दिशा, दूरगामी दृष्टि और तेज गति से विकास, ये हमारा संकल्प है। वो तो बीच में 1.25 साल का वनवास हो गया था, इसलिए विकास की गति रुक गई थी। पुरानी सरकार ने विकास के काम रोक दिए थे, लेकिन अब वनवास खत्म हो गया। सिंगरौली के विकास का वनवास भी समाप्त हो गया।
आप जानते हैं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी न्यायोचित मांग थी सिंगरौली को जिला बनाया जाए। तत्कालीन सरकारें नकारती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंगरौली को न्याय दिया। आज सिंगरौली केवल जिला नहीं है, सिंगरौली सबसे तेज गति से बढ़ने वाला मध्य प्रदेश का नगर है। आपको याद होगा मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सिंगरौली को जिला बनाते समय मैंने कहा था 2 लाख जनता के बीच में कि सिंगरौली को अत्याधुनिक तरीके से विकसित करेंगे। विदिशा के सिरोंज में पैरोल पर आए युवक की मौत का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार सिरोंज थाना क्षेत्र के ग्राम मुंड्रा बागर निवासी मुन्ना लाल पंथी 7 साल से हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा था। कोरोना वायरस के चलते मार्च में मृतक युवक को पैरोल कर दी गई। इसी दौरान लंबी बीमारी के चलते युवक की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रात को खाना खाने के बाद सब लोग सो रहे थे। उसी दौरान रात में उन्हें घबराहट हुई और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना परिजनों ने तुरंत पुलिस को दी। ग्राम मुड्रा बागल थाना सिरोंज का रहने वाला सुनील पंथी नाम का व्यक्ति आज मॉर्निंग में 9 बजे थाने पर आकर सूचना दिया कि उसके पिताजी, जिनका नाम मुन्ना लाल पंथी है, वो मर्डर के केस में पिछले 7 सालों से जेल में थे और कोविड-19 की वजह से मार्च 2020 से पैरोल पर आए थे। सिरोंज न्यायालय परिसर में कोरोना काल में पहली बार आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ वरिष्ठ अधिवक्ता अवध नारायण श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश निशार अहमद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हेमंत सिंह द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करके एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमति से कई प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रमुख रूप से विद्युत मंडल संबंधित बहुत मामलों को पत्रकारों द्वारा जुर्माना भरकर निपटारा किया गया है। कोरोना काल के बाद न्यायालय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार चंदेरी में न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व के मुकदमे एवं न्यायालय में लंबित राजीनामा के प्रकरणों को रखा गया। लोक अदालत में चेक बाउंस प्रकरण, पानी बिल, बैंक लोन, महिलाओं के घरेलू प्रकरण जैसे केस आदि केसों का लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से लंबित प्रकरणों का निपटारा हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि से संबंधित ऐतिहासिक सुधारों के लिए लाए गए कृषि बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश भर में व्यापक रूप से जन जागरण अभियान शुरू कर रही है। प्रदेश में जन जागरण अभियान के तहत 15 एवं 16 दिसंबर को संभाग केंद्रों पर किसान सम्मेलन आयोजित होंगे। इसी को लेकर के सिलवानी में प्रशिक्षण वर्ग में वक्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूरी जानकारी दी, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। कृषि बिल से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं। एवं जल कर के 400 प्रकरण, कुल 695 प्रकरण लोक अदालत में वसूली हेतु रखे गए, जिसमें संपत्ति कर की कुल राशि 30,42,576, जट कर 12,91,240, कुल 43,33,816 के प्रकरण रखे गए हैं। खुद को पुलिसकर्मी बताकर शादी करने जा रहे एक शातिर युवक को भिंड पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए युवक से पुलिस ने पुलिस की वर्दी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस का बैच और एक पिस्टल भी बरामद की है।
दरअसल पकड़ा गया युवक खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक लड़की से शादी करने जा रहा था, लेकिन शादी होने से पहले ही युवक की पहली पत्नी ने पूरा भांडा फोड़ दिया। इंद्रजीत सिंह नाम का युवक भिंड में रहकर खुद को CID का पुलिस जवान बताता था। इंद्रजीत सिंह ने नुनहाटा गांव में रहने वाली एक लड़की से परिचय बनाया और इसके बाद उसने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवक ने लड़की को अपना नाम शैलेंद्र बताया और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। खबर लगते ही युवक की पहली पत्नी ने सारा भांडा फोड़ दिया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताते चलो, इससे पहले भी युवक ने 2 शादी कर रखी थी। खबर सिरोंज से है, जहां पर बसौदा रोड पर ग्राम अकोदिया मोड़ के पास किसानों ने रोड पर ट्रैक्टर लगाकर चक्का जाम किया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की शिकायत है कि उन्हें 1 महीने से लाइट नहीं मिल रही। लाइट न मिलने की वजह से उनकी फसल खराब हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें चक्का जाम करना पड़ा है, लेकिन प्रशासन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान अब तेज हो चला है। इसी क्रम में तेलिया थाना क्षेत्र के 8000 का इनामी ड्रग माफिया हकूम चंद्र कुंजम्पिया के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया। वहीं माफिया का 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का बना 4 मंजिला अवैध मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। खबरों के मुताबिक ड्रग माफिया के 4 बेटे भी ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। वहीं सभी फरार बेटों पर पुलिस ने पहले से ही नाम रखा हुआ है। अवैध निर्माण तोड़ जाने के समय पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में फिर से बालाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां किरनापुर थाना की किन्ही चौक के अंतर्गत बोरबंद ग्राम के जंगल में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने नक्सली मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली सरिता और शोभा को मार गिराया। आपको बता दें कि देर रात्रि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मारकर एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जानकारी के अनुसार कुल 7 नक्सली राशन पानी के जुगाड़ से ग्राम बोरबंद पहुंचे थे, जहां सूचना मिलने पर पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया। घटना के बाद पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अमला मामले की जांच में जुट गया। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से राशन, दैनिक उपयोगी वस्तु, 1 राइफल, बंदूक सहित अन्य सामग्री बरामद की है। साथ ही साथ शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुलिस का सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। अलग उसमें घटनाएं हुई हैं। एक तो रात में 10:30-11 के आसपास और दूसरी घटना सुबह 6 से 7 के बीच में। घटनाएं जो मिल रही हैं कि लगातार बालाघाट और मंडला जिलों में मध्य प्रदेश में भी विस्तार करने की जो एक मुहिम चलाई जा रही है नक्सल दल द्वारा, या तो वहाँ से छत्तीसगढ़ से भी और महाराष्ट्र गढ़चिरौली से, डाउन साउथ से हमारे यहाँ कुछ नक्सली जो हैं नए रिक्रूट करके भेजे जा रहे हैं और उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ी है और उनसे निपटने के लिए पुलिस का सर्चिंग अभियान भी तेज़ किया गया है। माननीय DGP साहब के मार्गदर्शन में, IGP साहब के मार्गदर्शन में हॉक का मुख्यालय भी हमारा बालाघाट शिफ्ट हुआ है। तो इन सभी चीज़ों से पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को देखने मिल रहे हैं और हमारा जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि सफलता का श्रेय बालाघाट के निवासियों को, जनता को जाता है, क्योंकि वो हम पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पुलिस की कार्रवाई को सपोर्ट कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 17 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हैं। केंद्र सरकार चाह रही है कि किसान नेताओं से बातचीत करके गतिरोध खत्म कर दिया जाए। किसान नेता तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और सब बेनतीजा रही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि किसानों के साथ चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार 24 घंटे तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर किसानों को विरोध वाकई माओवादियों और नक्सलियों के प्रभाव के बिना है तो हमारे किसान भाई निश्चित तौर पर समझेंगे कि कृषि कानून उनके देश और देश के हित में है। इसके बाद भी अगर उन्हें कोई संदेह है तो केंद्र सरकार के दरवाजे उनसे बातचीत के लिए खुले हैं। से ध्यान में आए, फिर भी कोई चर्चा करनी हो, कोई बात पे उनको संदेह हो, लेकिन कभी भी कोई समाधान इस प्रकार से नहीं निकलता है कि बस एक ही बात बोल के आप
उठ जाओ। इसीलिए हमको अब ध्यान में आ रहा है कि शायद ये आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है, उनके कंधे से ये माओवादी नक्सल ताकतें इस आंदोलन को चला रही है। तो सर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार, जो नक्सल ताकतें हैं या खालिस्तानी ताकतें? ऐसी दूसरा शब्द तो मैंने नहीं कहा, मैंने नक्सल और माओवादी कहा। और नक्सल और माओवादी इनके एंटीसीडेंट्स हैं, कई सारे केसेस हैं इनके ऊपर अलग अलग जगह पे, वो चल रहे हैं। यहां पे तो वो नेगोशिएशन के लिए आते हैं, नेगोशिएशन को डिरेल करना बड़ा आसान है, सबको डरा दो, कमेटी बनाने को कोई तैयार नहीं है कि 5 लोग आए। कभी भी बातचीत तो 5-6 लोगों से हो सकती है, वो सबका विश्वास रहता है कि हमारे लीडर्स हमारा ध्यान रखेंगे, पर यहाँ पे शायद कोई ऐसे टॉल लीडर्स है ही नहीं जिसको बाकी लोग विश्वास कर सके। और ऐसा डर का माहौल इन नक्सल लोगों ने बना दिया है कि बाकी लोगों को हिम्मत ही नहीं है, जो मुद्दों की बात करना भी चाहे किसान नेता, तो किसकी हिम्मत नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये डरा देते हैं। क्यों जी, तो बंद करने की बात हो रही है बार बार। और सीधे आपको मेरठ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। के साथ ही जनपद मेरठ की 325 करोड़ रुपए की लागत